इस वीडियो में मैं आपको एक मेथड के बारे में बताने वाला हूं जिससे कि आप बिना गूगल ड्राइव के भी अपने व्हाट्सएप डेटा को बैकअप एंड रीस्टोर कर पाएंगे। और यदि आप जीबी व्हाट्सएप यूज़ करते हैं तो आप अपने जीबी व्हाट्सएप के डेटा को भी बिना गूगल ड्राइव के बैकअप एंड रीस्टोर कर पाएंगे और अपने जीबी व्हाट्सएप के डेटा को मेन व्हाट्सएप में भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो वीडियो को कंप्लीट लास्ट तक देखिएगा और यदि आप चैनल पहली बार हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब यहाँ पर आपको अपने ब्राउज़र को ओपन करना है। यहाँ पर आपको सर्च करना है i2lab। तो फर्स्ट नंबर पर आपको ये वेबसाइट मिल जाएगी। i2lab की तरफ से एक सॉफ्टवेयर आता है जिसका नाम है व्हाट्सएप गो। इसका लिंक मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है। आप लिंक पे क्लिक करके डायरेक्टली इनकी ऑफिशियल वेबसाइट में आ सकते हैं। इनकी वेबसाइट का आपको कुछ इस तरह से इंटरफेस दिखाई देता है। अब यहाँ पर ये जो सॉफ्टवेयर है iOS 16 कंपेटेबल है। यहाँ पर नीचे आता हूँ। यहाँ पर जो इनकी व्हाट्सएप की ट्रांसफर स्पीड है वो 3 टाइम्स फास्टर है दूसरे सॉफ्टवेयर के मुकाबले। जैसे कि मूव टू iOS सॉफ्टवेयर है, सैमसंग स्मार्ट स्विच सॉफ्टवेयर है, इनसे 3 टाइम्स फास्टर है व्हाट्सएप गो का सॉफ्टवेयर। इसकी आप स्पीड भी यहाँ पर देख सकते हैं और यहाँ पर आपको कोई भी प्रोसेस में टाइम नहीं लगेगा, तुरंत चुटकियों में आपका व्हाट्सएप डेटा ट्रांसफर हो जाएगा। और यहाँ पर मैं बात करूँ इसके सक्सेस रेट की, तो इसका सक्सेस रेट अप टू 90% है दूसरे सॉफ्टवेयर के मुकाबले। इसके अलावा यहाँ पर नीचे आते हैं तो आप अपने व्हाट्सएप डेटा को एंड्रॉयड टू आईफोन ट्रांसफ़र कर सकते हैं। उसके अलावा आईफोन टू एंड्रॉयड का भी यहाँ पर ऑप्शन है और एंड्रॉयड टू एंड्रॉयड भी अपने व्हाट्सएप डेटा को आप इजीली ट्रांसफ़र कर पाएंगे। उसके अलावा यहाँ पर आईफोन टू आईफोन अपने व्हाट्सएप डेटा को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। यहाँ पर और भी नीचे आते हैं तो यहाँ पर ये जो व्हाट्सएप डेटा ट्रांसफ़र होता है वो पूरी तरह से सेफ एंड सिक्योर रहेगा और आपके जितने भी व्हाट्सएप डेटा में मैसेजेस होंगे, कॉन्टैक्ट होंगे, कॉल हिस्ट्री, इमेज, डॉक्यूमेंट्स, वीडियोस, आइडियोस, स्टिकर, वॉलपेपर, स्टिकर्स, लिंक एंड लेबल मैसेजेस, यानी जितना भी आपका व्हाट्सएप डेटा होगा सारा का सारा व्हाट्सएप डेटा आप अपने दूसरे फ़ोन में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इसके अलावा आप इस सॉफ्टवेयर की मदद से अपने जीबी व्हाट्सएप के डेटा को भी, जैसे मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि आप अपने जीबी व्हाट्सएप के डेटा को ही ट्रांसफ़र कर सकते हैं। आप अपने जीबी व्हाट्सएप के डेटा को मेन व्हाट्सएप में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। उसके अलावा आप अपने जीबी व्हाट्सएप के डेटा को जीबी व्हाट्सएप में भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं और जीबी व्हाट्सएप के डेटा को बैकअप एंड रीस्टोर कर पाएंगे बिना गूगल ड्राइव के। इसके अलावा यहाँ पर आपको और भी ऑप्शन मिलते हैं जैसे कि बैकअप एंड एक्सपोर्ट डेटा। आप अपने व्हाट्सएप डेटा को अपने कंप्यूटर में भी सेव करके रख सकते हैं, इसका भी इस सॉफ्टवेयर में ऑप्शन मिलता है। और इसके अलावा यहाँ पर नीचे आते हैं तो डाउनलोड एंड रीस्टोर व्हाट्सएप बैकअप फ्रॉम गूगल ड्राइव। यदि आपके गूगल ड्राइव में आपका कोई भी डेटा व्हाट्सएप का पड़ा हुआ है तो आप गूगल ड्राइव से भी अपने व्हाट्सएप डेटा को इस सॉफ्टवेयर की मदद से निकाल सकते हैं। और भी कई सारे फीचर है जिन्हें आप चेक कर सकते हैं। अब यहाँ पर करना ये है, आपको ऊपर फ्री डाउनलोड का ऑप्शन मिलता है। यहाँ पर ये जो सॉफ्टवेयर है विंडोज 7, 8, 10, 11 सबके लिए कंपेटेबल है, तो आप अपने किसी भी लैपटॉप या कंप्यूटर में इसे ईजिली डाउनलोड कर पाएंगे। तो यहाँ पर फ्री डाउनलोड के ऑप्शन पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर ऑटोमेटिक यह सॉफ्टवेयर डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पर नीचे देखिए 3.1 MB का बहुत ही छोटा सा सॉफ्टवेयर है। अब आपको डाउनलोड करने के बाद यहाँ पर ओपन व्हेन डन के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है तो यहाँ पर यह सॉफ्टवेयर ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर थोड़ा सा ये ओपन होने में टाइम लगेगा। तो जैसा कि यहाँ पर देख सकते हैं कि ये ओपन हो चुका है। अब यहाँ पर ये लैंग्वेज हिंदी है तो मैं यहाँ पर लैंग्वेज को चेंज कर लेता हूँ। यहाँ पर हिंदी से हटाकर यहाँ पर से इंग्लिश को सेलेक्ट कर लेते हैं। अब यहाँ पर आपको ऊपर इंस्टॉल का ऑप्शन मिलता है, आपको इंस्टॉल के ऑप्शन पर क्लिक करना है तो यहाँ पर इंस्टॉलिंग स्टार्ट हो जाएगी। यहाँ पर मैं आपको एक बात बता दूँ कि आपका जो PC और लैपटॉप है वो इंटरनेट से कनेक्ट होना चाहिए तभी यहाँ पर इंस्टॉलिंग स्टार्ट होगी। यहाँ पर इंस्टॉल होने में थोड़ा सा समय लग सकता है, ये आपके इंटरनेट स्पीड के ऊपर डिपेंड करता है। एक बार आप इसे इंस्टॉल कर लेंगे तो बार बार आपको इसे इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अभी जैसे देखिए कि 100% इंस्टॉलिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब आपको स्टार्ट नाउ के ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब यहाँ पर ये सॉफ्टवेयर ओपन हो चुका है। यहाँ पर आपको कई सारे फीचर मिलेंगे। तो यहाँ पर आपको व्हाट्सएप ट्रांसफ़र का जो फीचर मिलता है जिससे कि आप अपने व्हाट्सएप डेटा को एंड्रॉयड से आईफोन में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पर जो मैं आपको बताने वाला हूँ मेन चीज़ कि आप व्हाट्सएप डेटा को बिना गूगल ड्राइव के कैसे बैकअप कर सकते हैं और अपने व्हाट्सएप डेटा को बिना गूगल ड्राइव से कैसे रीस्टोर कर सकते हैं। उसके अलावा आप अपने गूगल ड्राइव से यदि आपको कोई भी डेटा आपके गूगल ड्राइव में पड़ा हुआ है तो उसे भी आप यहाँ से निकाल सकते हैं। यहाँ पर आपको व्हाट्सएप बिजनेस का भी ऑप्शन मिलता है कि आप अपने व्हाट्सएप बिजनेस के डेटा को भी दूसरे फ़ोन में ट्रांसफ़र कर सकते हैं, जैसे कि आईफोन या फिर एंड्रॉयड टू एंड्रॉयड भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं और बिना गूगल ड्राइव के अपने व्हाट्सएप बिजनेस का भी बैकअप ले सकते हैं और अपने व्हाट्सएप बिजनेस के डेटा को रीस्टोर भी कर सकते हैं। और यहाँ पर गूगल ड्राइव से भी अपने व्हाट्सएप बिजनेस के डेटा को भी निकाल सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पर आपको जीबी व्हाट्सएप का भी ऑप्शन मिल जाता है। आप अपने जीबी व्हाट्सएप के डेटा को आईफोन में भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं या फिर एंड्रॉयड टू एंड्रॉयड भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पर आप अपने जीबी व्हाट्सएप के डेटा का बैकअप भी ले सकते हैं, वो भी बिना गूगल ड्राइव के। और यहाँ पर अपने जीबी व्हाट्सएप के डेटा को रीस्टोर भी कर सकते हैं। अब यहाँ पर
आते हैं मेन मुद्दे पे कि आप अपने व्हाट्सअप डेटा को बिना गूगल ड्राइव से कैसे बैकअप कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ। व्हाट्सअप बैकअप के ऑप्शन पे हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपके सामने कुछ इस तरह से पेज खुल के आएगा। अब यहाँ पर आपको ज़रूरत पड़ेगी अपने फ़ोन की। आपको अपने फ़ोन को डेटा केबल से अपने लैपटॉप में कनेक्ट करना है। उसके बाद अपने फ़ोन में फाइल ट्रांसफ़र की परमिशन दे देना है। तो यहाँ पर आपका फ़ोन शो होने लगेगा, जैसा कि देखिए Redmi Note 7 जो मेरा फ़ोन है यहाँ पर शो होने लगा है। अब यहाँ पर आपको क्या करना है कि नीचे बैकअप का ऑप्शन मिलता है, आपको बैकअप के ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब यहाँ पर आप इस सॉफ्टवेयर का फ्री ट्रायल भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन फ्री ट्रायल में यहाँ पर आपको कुछ लिमिटेड ऑप्शन ही देखने को मिलेंगे। तो आप इसका ऑफिशियल भी परचेज कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने आपको दिखाने के लिए इसका प्लान बाय कर रखा है। तो यहाँ पर मैं नीचे रजिस्टर्ड के ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ। अब यहाँ पर मुझसे लाइसेंस ईमेल आईडी पूछा जा रहा है। जब आप इसका प्लान बाय करेंगे तो यहाँ पर आपकी लाइसेंस ईमेल आईडी और आपको एक रजिस्ट्रेशन कोड दिया जाएगा। यहाँ पर मैं अपनी लाइसेंस ईमेल आईडी को एंटर कर देता हूँ। ईमेल आईडी एंटर करने के बाद यहाँ पर आपको अपने रजिस्ट्रेशन कोड को एंटर करना है। यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कोड भी एंटर कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पर रजिस्टर्ड के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो थोड़ा सा यहाँ पर लोडिंग होगा। अभी जैसा कि देख सकते हैं कि रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली हो चुका है। अब यहाँ पर नीचे हम बैकअप के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर जो मेरा फ़ोन है Xiaomi का है, तो यहाँ पर कुछ सेटिंग्स के लिए बोल रहा है कि आपको अपने फ़ोन में कुछ सेटिंग्स को करना होगा। तो जैसे कि यहाँ पर पहले आपको फाइल ट्रांसफ़र के ऑप्शन को इनेबल करना होगा, जो कि मेरे फ़ोन का पहले से इनेबल है। अब यहाँ पर बताया जा रहा है कि अबाउट फ़ोन पे जाकर यहाँ पर आपको USB डीबगिंग के ऑप्शन को इनेबल करना होगा। तो इसके लिए आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर जाना पड़ेगा अपने फ़ोन की सेटिंग में। सेटिंग में जाने के बाद यहाँ पर पहले तो आपको अपने फ़ोन के डेवलपर ऑप्शन को ऑन करना होगा। तो यहाँ पर MIUI वर्जन पे 3 से 4 बार टैप करेंगे तो आपके फ़ोन में डेवलपर ऑप्शन ऑन हो जाएगा। अब यहाँ से आपको बैक जाना है। उसके बाद यहाँ पर ऊपर आपको सर्च करना है डेवलपर ऑप्शन, तो आपको ये ऑप्शन मिल जाएगा। अब यहाँ पर डेवलपर ऑप्शन पे जाने के बाद आपको यहाँ पर USB डीबगिंग नाम से ये ऑप्शन मिल जाएगा। आपको इस ऑप्शन को ऑन कर देना है। अब आपको यहाँ पर फिर से बैकअप के ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब यहाँ पर एक और ऑप्शन ऑन करने के लिए बोल रहा है जिसका नाम है इंस्टॉल वाया USB। तो आपको यहाँ पर USB डीबगिंग के नीचे ही देखिए इंस्टॉल वाया USB का ऑप्शन मिल रहा है। आपको इसे भी यहाँ से ऑन कर देना है। इसे ऑन करने के बाद यहाँ पर नीचे इनेबल के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और फिर से बैकअप के ऑप्शन पे क्लिक करना है। ये इसका लास्ट स्टेप है। अब यहाँ पर आपको अपने व्हाट्सएप में जाकर कुछ सेटिंग्स को इनेबल करना होगा। तो यहाँ पर आपको जाना है अपने व्हाट्सएप में और 3 डॉट में क्लिक करके यहाँ से आपको सेटिंग्स में चले जाना है। सेटिंग्स में आने के बाद जैसे कि ये बता रहा है कि आपको चैट्स के ऑप्शन पे जाना है। चैट्स में यहाँ पर आपको नीचे चैट बैकअप का ऑप्शन मिल जाएगा, आपको इस पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, आपको नीचे इंड टू इंड इनक्रिप्टेड का एक ऑप्शन मिलता है। सेकंड स्टेप में देखिए इंड टू इंड इनक्रिप्टेड के ऑप्शन पे जाना है। यहाँ पर आपको नीचे टर्न ऑन का ऑप्शन मिल जाएगा, आपको टर्न ऑन के ऑप्शन पे क्लिक करना है और यहाँ पर आपको नीचे यूज 64 डिजिट इंक्रिप्शन की इंस्टेट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर नीचे जनरेट योर 64 डिजिट की के ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब यहाँ पर नीचे कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आई सेव्ड माई 64 डिजिट की के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर ऊपर क्रिएट का ऑप्शन मिलता है, आपको क्रिएट के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर ये सेटिंग हो चुकी है। अब यहाँ पर आपको लास्ट काम करना है, आपको बैकअप का ऑप्शन मिलता है, आपको बैकअप के ऑप्शन पे क्लिक करके आपको बैकअप बना लेना है। उसके बाद यहाँ पर सारी सेटिंग हो चुकी है। अब यहाँ पर नीचे इनेबल के ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे तो यहाँ पर जो हमारा व्हाट्सएप का डेटा है बैकअप होना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पर देखिए 0.5% दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पर 100% हो चुका है। अब नीचे जनरेट बैकअप डेटा के ऑप्शन पे टाइम लगेगा, क्योंकि यहाँ पर मेरे व्हाट्सएप डेटा की साइज़ थोड़ी बड़ी है। यदि आपके व्हाट्सएप डेटा की साइज़ ज़्यादा होती है तो यहाँ पर ज़्यादा टाइम लग सकता है, तो आपको थोड़ा सा वेट कर लेना है। अब यहाँ पर आपसे 64 बिट का पासवर्ड मांगा जाएगा। जब आप इंक्रिप्शन की को इनेबल करेंगे तो यहाँ पर आपको 64 डिजिट का पासवर्ड मिलेगा। आपको यहाँ पर उस पासवर्ड को एंटर कर देना है, जिसका स्क्रीनशॉट मैंने पहले ही लेके रखा था, क्योंकि इतना बड़ा पासवर्ड याद करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ पर मैंने पासवर्ड को एंटर कर दिया है। पासवर्ड एंटर करने के बाद यहाँ पर नीचे वेरीफाई का ऑप्शन मिलता है, आपको वेरीफाई के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो यहाँ पर ये वेरीफाई कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ पर जो मेरा बैकअप हो सक्सेसफुली हो चुका है। तो यहाँ पर वी बैकअप के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर जो मेरे बैकअप की साइज़ थी 74.66 MB थी। यहाँ पर आप अपने बैकअप में पासवर्ड भी लगा के रख सकते हैं, जिससे कि आपका बैकअप पूरी तरह से सेफ रहेगा और कोई दूसरा पर्सन आपके व्हाट्सएप डेटा को अपने व्हाट्सएप में ट्रांसफ़र ना कर ले। अब यहाँ पर नीचे वी बैकअप का ऑप्शन मिलता है, इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर बैकअप हमारा सारा कुछ दिखाई देने लगेगा, जैसे कि मैसेजेस हैं, स्टेटस वगैरह हैं, इमेजेस, स्टिकर, वीडियोस, आइडियोस, वॉइस मैसेज, डॉक्यूमेंट और लिंक वगैरह जो भी आपने शेयर किया होगा सारा कुछ यहाँ पर आ जाएगा। अब जिस भी चीज़ को आपको यहाँ पर बैकअप करके अपने कंप्यूटर पर रखना है, सिंपली आपको उसे चेक मार्क कर देना है। तो यहाँ पर मैं इमेज को रख लेता हूँ, स्टिकर को रख लेता हूँ, उसके बाद यहाँ पर वीडियोस को भी रख लेते हैं, उसके बाद वॉइस मैसेजेस, डॉक्यूमेंट्स और लिंक्स
और अदर्स जो भी चीज़ें हैं उसको भी यहाँ पर चेक मार्क कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर एक्सपोर्ट टू कंप्यूटर का ऑप्शन मिलता है, इसके ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो यहाँ पर जो भी आपका डेटा है यहाँ पर आपके कंप्यूटर में सेव हो जाएगा। आप इसे किसी फोल्डर में रख सकते हैं। तो यहाँ पर मैं कोई भी एक फोल्डर सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद जो मेरे व्हाट्सएप का डेटा है सक्सेसफुली यहाँ पर मेरे पीसी पे सेव हो चुका है। अब यहाँ से मैं आपको दिखा देता हूँ कि इस व्हाट्सएप डेटा को रीस्टोर कैसे करते हैं। तो व्हाट्सएप रीस्टोर के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जो आपका बैकअप था यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। आपको नीचे रीस्टोर टू डिवाइस के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर आप इस तरह के पेज पे आ जाएंगे। आपको नीचे रीस्टोर के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। उसके बाद इनेबल के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर बैकअप हो चुका है तो कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पर जो भी चीज़ें आपको रीस्टोर करनी है सिंपली आपको यहाँ पर चेक मार्क कर देना है। यदि किसी चीज़ को रीस्टोर नहीं करना है तो अनचेक भी आप कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर नीचे कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर रीस्टोरिंग स्टार्ट हो चुकी है। यहाँ पर ये 100% हो चुका है। अब उसके बाद यहाँ पर आपको अपने फ़ोन नंबर को डालना है, यानी जिस भी नंबर पे आपको अपने व्हाट्सएप डेटा को रीस्टोर करना है उस फ़ोन नंबर को यहाँ पर आपको इंटर कर देना है। तो यहाँ पर मैं अपने फ़ोन नंबर को इंटर कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पर वेरीफाई के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आपसे बोल रहा है कि आपका जो 2 स्टेप वेरिफिकेशन आपके व्हाट्सएप में लगा है वो डिसेबल होना चाहिए। तो यहाँ पर मेरा ऑलरेडी डिसेबल, तो यहाँ पर डिसेबल के ऑप्शन पे क्लिक कर देता हूँ। अब यहाँ पर जो मेरा नंबर है वेरीफाई हो चुका है। वेरीफाई करने के लिए आपके नंबर पे एक 6 डिजिट का कोड आएगा, तो आपको उस कोड को यहाँ पर एंटर कर देना है। कोड एंटर करने के बाद आपको यहाँ पर नीचे वेरीफाई के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर आपका नंबर वेरीफाई हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आपका जो व्हाट्सएप डेटा है वो रिस्टोर्ड होना स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर कुछ % रिस्टोर्ड हो चुका है। रिस्टोर्ड होने में यहाँ पर समय लगेगा, तो थोड़ी देर आपको वेट कर लेना है। आपका पूरा व्हाट्सएप डेटा आपके डिवाइस में रिस्टोर्ड हो जाएगा। तो इस तरह से आप इस टूल की मदद से बहुत ही आसानी से बिना गूगल ड्राइव के भी अपने व्हाट्सएप डेटा को बैकअप एंड रिस्टोर कर सकते हैं और अपने व्हाट्सएप डेटा को किसी दूसरे मोबाइल में भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो यहाँ पर अभी इनका कुछ प्लान का ऑफर भी चल रहा है, जैसे कि यहाँ पर 30% अभी आपको ऑफर मिल रहा है 3 डेज़ के अंदर। यदि आप इनका प्लान बाई करते हैं तो यहाँ पर आपको 30% ऑफ मिल जाएगा, जिसका कूपन कोड आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। आप उस कूपन कोड का यूज़ करके यहाँ पर 30% डिस्काउंट ले सकते हैं। यहाँ पर इनके 3 प्लान है, 1 मंथ प्लान, 1 ईयर प्लान और लाइफ टाइम प्लान। यदि आप 1 मंथ का प्लान लेते हैं तो यहाँ पर आप इसे 5 डिवाइस में एक साथ यूज कर सकते हैं, और यहाँ पर 1 ईयर के प्लान में भी आप इसे 5 डिवाइस में एक साथ यूज कर सकते हैं। यहाँ पर आप इसे किसी टाइम कैंसिल भी कर सकते हैं। और यहाँ पर लाइफ टाइम प्लान भी है जो कि 1 टाइम फीस है। तो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप इस वेबसाइट में डायरेक्टली उस लिंक की मदद से आ सकते हैं। इसकी स्पीड वगैरह सारा कुछ अच्छा है। आपको यदि कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे नीचे कमेंट करके बता सकते हैं।